संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी अक्सर संबंधों में हम कहते हैं कि जिससे ज़्यादा प्यार होता है आदमी उसी पर गुस्सा निकालता है, कृपया कुछ कहें। देखिए संदीप, क्या है ना कि प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है उसमें ये बात सही है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये बात सही है, क्योंकि संबंध हमारे जैसे हैं अभी, और गुस्सा है, प्रतिक्रिया है, उसमें प्रेम की मात्रा जरूरी। वो प्रेम की मात्रा का अर्थ यहाँ पर उस एक्सेप्टेबिलिटी, उस स्वीकार्यता से। अब कोई सड़क से जा रहा है, जैसे तुम्हारा कोई संबंधी नहीं, जाकर उस पर तो कोई गुस्सा नहीं निकाल सकते। जो निकट है, प्रियजन है, उस पर ही गुस्सा निकलता है। लेकिन इसको आदत कोई बना ले, दूसरे को हर्ट करने की कोई मनसा बना ले, तब वो गलत हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी आउटबर्स्ट हो जाता है सामान्य स्थितियों में लोगों का, और प्रेम की जो स्थितियां हैं, प्रेम के जो संबंध हैं, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत इसके लिए प्रैक्टिकल उदाहरण अक्सर देता रहा हूँ। जैसे हर घर में हम घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर को खूबसूरत बनाते हैं, उसको सजाते संवारते हैं, लेकिन घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है। अगर घर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो हमारी सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती, भी पूरा घर दुर्गंध से भर जाता है। तो जैसे घर में ड्रेनेज सिस्टम जरूरी है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, हम रोज देखते नहीं हैं उसको बैठकर कि देखते रहें नालियों में क्या बह रहा है। अब तो हमारे यहाँ सब कंसील्ड नालियाँ होती हैं, पहले के वक्त में उतनी कंसील्ड नहीं होती थी। ऐसे ही संबंधों में भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। स्वस्थ संबंधों में वो अनिवार्य होता है कि जब कभी कुछ कैथार्सिस हो, कुछ आउटबर्स्ट हो, तो उस ड्रेनेज सिस्टम से वो बहकर निकल जाए और फिर उस पर ध्यान न दिया जाए। जैसे तुम वॉशरूम गए, तुमने फ्लश ऑन किया, उसके बाद तुम ध्यान नहीं देते उस पर, लेकिन अगर वहाँ बैठ ही गए फ्लश ऑन करके तुम, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो संबंधों में कभी कभी जो गुस्सा है या प्रतिक्रिया है वो आती है, तो वो एक कैथार्सिस है, ड्रेनेज सिस्टम है। जो हमको प्रेम करता है वो भी उसको समझ लेता है कि हुआ गई बात, इसमें कोई बहुत महत्व की नहीं है। लेकिन अगर लोग उसमें अटके रह जाएं, यानी कि अगर लोग नालियों पर बैठ जाएं, नालियों पर जीने लग जाएं, तो दिक्कत है। यानी कि रोज गुस्सा, रोज क्रोध, रोज घृणा, प्रतिक्रिया, रोज, तब तो हो गया कि आप नालियों के ऊपर ही जमकर बैठ गए। अन्यथा घरों में हम क्या करते हैं, ड्रेनेज की जब ज़रूरत है तब उसका इस्तेमाल होता है, और बाकी वो अपने छुपे हुए रूप में कंसील्ड फॉर्म में अपना काम कर रहा होता है। हम तो अपने स्वस्थ, सुरक्षित, साफ सुथरे अपने कमरों में बैठते हैं, वहाँ तो दिखती नहीं नालियाँ कोई। किचन में खाना बन रहा है, वहाँ भी ड्रेनेज चाहिए, लेकिन नालियाँ तो हम नहीं देखते बैठकर। तो संबंधों में कुछ एक प्रतिक्रियाएं ऐसी हम स्वीकार कर सकते हैं, और वो वहीं पर हो सकती हैं जहाँ पर प्रेम हो, क्योंकि वहाँ पर हम वैसे हो सकते हैं जैसे हैं, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को क्रोध आता ही नहीं, तब तो एक अलग बात है। किसी को आता है लेकिन समाज में वो सज्जन बन के, सभ्य बन के रह रहा है, तो समाज में तो गुंजाइश भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, हमने समाज ऐसा बनाया है, तो घरों में ही निकलता है। तो इसको अगर हम बहुत स्वस्थ ढंग से देखें तो समस्या नहीं होगी। लेकिन घरों की तरह ही जैसे कोई नालियों पे नहीं बैठेगा, ऐसे इन गुस्से, प्रतिक्रियाओं, इन सब पे बहुत देर तक टिके नहीं रहना चाहिए। आई और गई, निकल गई, फिर कोई मतलब नहीं, फिर हम सामान्य हैं, स्वस्थ ढंग से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और कैथार्सिस का मौका भी देते हैं किसी किसी को। बल्कि अच्छे स्वस्थ संबंधों के लिए तो मैं ये प्रस्ताव भी देता हूँ कि महीने में एक आध बार लड़ लेना चाहिए। आप मुक्त हो गए हैं उससे, तब तो बड़ी अच्छी बात है।
आपके अंदर से नहीं आ रहा, अब ये मत करिएगा, नहीं आ रहा है तो आप लड़ रहे हैं। लेकिन जो आप छुटपुट लड़ते हैं, उसका कभी आप आयोजन करके विधि विधान से कैंडल वैंडल जला के फूल वूल रख के इत्मीनान से, जैसे मेडिटेशन की तैयारी करते हैं वैसे कहिए कि भाई आज हमारा लड़ने का दिन है और आज हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद अच्छा डिनर विनर जो भी बना के रखिए कि लड़ने के बाद फिर खाना खाया जाएगा। तो विधि विधान से एक दिन कायदे से लड़ लीजिए। महीने में अगर एक रिचुअल ऐसा रख लें तो सब ड्रेन आउट हो जाएगा, कैथारसिस हो जाएगी, और फिर लड़ने के लिए रोज़ रोज़ किचकिच नहीं बचेगी। क्योंकि रोज़ रोज़ उबल रहा था आपके अंदर, रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी किचकिच कर रहे थे। और अगर आपको पता हो कि 15 दिन में ये लड़ने वाला हमारा दिन है तो आप रोज़ रोज़ नहीं करेंगे। आपको पता है कि ठीक है अभी नहीं करते, अभी वो हमारा दिन आएगा। जैसे तमाम उपवास के दिन आप लोग रखते हैं, कोई पूर्णिमा का उपवास रख रहा है, कोई एकादशी को उपवास रख रहा है। तो न्यू एज में जो थेरेपेटिक उपवास है, वो कैथार्टिक रिलीज के लिए वो एक ऐसा भी दिन रख सकते हैं महीने भर में, 15 दिन में एक दिन। तो रोज़ रोज़ के इस झंझट से आप बच जाएंगे। और इसको बर्दाश्ती वही व्यक्ति करेगा आपके इस सारे रूप स्वरूप का जो आपको प्रेम करता है। तो चल सकता है, इसको प्रयोग की तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बात में सच्चाई तो है थोड़ी सी, लेकिन बहुत सचेतन और बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस पर हमको चलना होगा।